we should train our teachers. Teachers should be active, and we should train them by workshops, trainings, seminars. Hello and a very warm welcome to Great Principles. I am Seema Choria. I welcome you all to another insightful session on Great Principles today. It is said that play is the biggest form of learning. When you make learning fun and activity based, learning is what, in true sense, a child receives. So please join me in welcoming Ms. Dimple Arora. She is principal of Om International Public School, Jind, Haryana. She'll be discussing on how can activity-based learning made more fun and for especially for the primary section students. So please welcome Dimple ma'am. Welcome to Great Principles ma'am. We are very honored to have you with us today. Thank you, ma'am. It's So a ma'am, privilege to interacting with you. सेम हियर मैम। सो मैम आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लर्निंग को फन बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा Yes, एक्टिविटीज़ उसमें जॉइन कर सकते हैं, स्पेशली हमारे छोटे बच्चों के लिए बिकॉज़ yes, अभी जिस तरीके से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, जहाँ पे अटेंशन स्पैन कम है और इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो हम कैसे उनका इंटरेस्ट हमेशा खेलने में, हमेशा पढ़ने में लगा के रखें ताकि वो खेल-खेल में भी सीखें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन ये शुरू करने के पहले, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपके yes. लाइफ़ में ऐसा कौन-सा पॉइंट था, जिससे आपने इस फ़ील्ड में करियर बनाने के लिए सोचा और आपको किससे प्रेरणा मिली एजुकेशन में आने की? Good questions. When I was thinking about my journey, I thought it's not easy. But after 10 years of marriage, I studied again and joined a school as a teacher. Till then, I didn't think I will become. जैसे कि मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस टाइम भी जब मैं टीचिंग लाइन में आई कि मैं शायद प्रिंसिपल बन जाऊंगी लास्ट तक में। मैंने नॉर्मली एक ज्वाइन किया था स्कूल की, मेरी जो स्टडी है वो भी अपडेट होती रहेगी, बट डिडंट थिंक आई आई कैन बिकम अ प्रिंसिपल। बट टीचिंग करते करते मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता गया प्रिंसिपल्स को देखते हुए। एक अंदर से एक मतलब इच्छा जागने लगी कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे जूनियर किड्स को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली एक्टिविटीज करवानी, उनको लर्निंग करवाना बाय प्लेइंग मेथड, फन, मस्ती, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाना और उनको उसी वे में प्लेफुल लर्निंग में ही उनको सब कुछ करवा देना। तो करते करते जैसे जब मुझे सीनियर क्लासेस टीच करने लगी, लेकिन मैं मिस करती थी जूनियर सेक्शन को। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि मुझे एक ऐसी पोस्ट पर होना चाहिए जिसमें हर चीज में मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। तो मुझे लगा कि शायद प्रिंसिपल बनकर मैं हर एक क्लास में एंट्री कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। देन एज आई गोट अ प्रपोजल या ऑफर ऑफ अ प्रिंसिपल पोस्ट, and then and hurried I accepted it and joined International Public School as a principal. ग्रेट मैम। सो यू नो इट इज़ द लव फॉर चिल्ड्रन व्हिच कीप्स यू गोइंग हियर और Yeah. यस छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं, बट छोटे Yeah. बच्चों के साथ में उनको सिखाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। सो मैम आपसे ये Yes. जानना चाहेंगे, हम हमारे टीचर्स को कैसे ट्रेन करें ताकि उनमें और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी, ताकि वो बहुत पेशेंटली फन तरीके से बच्चों को सिखा सकें? Yes. First of all, we should train our teachers. Yes. And teachers should be active, and we should train them by workshops, trainings, seminars, and I think today YouTube and on other any other social media sites,
एब्सोल्युटली। सो अभी मतलब डीआईवाई का भी ज़माना है, इसलिए मेरे बहुत को सारी टाइम मिलता इन्फॉर्मेशन है, है। मैं अपने टीचर्स को खुद से बताती भी रहती हूँ, हर एक टीचर को भी आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो। उनको मैं समझाती भी रहती हूँ बहुत चीज़ें। राइट, राइट। ये चीज़ इस टॉपिक को हम एक्टिविटी के ज़रिए कैसे करवा सकते हैं, ये खुद करके भी दिखाती हूँ मैं अपने टीचर्स को। ऑलराइट, वंडरफुल मैम। सो आप उनको खुद प्रैक्टिकली करके चीज़ें बताते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे लर्न। और जैसे कि आपने बताया, बहुत सारा मटेरियल है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे वर्कशॉप्स टूल्स होते हैं। हैं, प्ले टूल्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे टेंसिल्स हैं, दे कैन यूज़। यस, बिल्कुल। सो जितना करें उतना कम है मैम। सो अभी बट जब बात लर्निंग की हो रही है, तो मैम किस-किस तरीके से, जैसे कि एक आपने बताया एक एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग करा सकते हैं टूल्स के साथ में, वैसे ही बच्चे एक-दूसरे से भी बहुत सीखते हैं। तो हम पीयर यस लर्निंग को छोटे बच्चों में कैसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं? मैम, पता है क्या, मैं जो एक चीज मानती हूँ, बड़े बच्चों की बजाय हम छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा संस्कार, लाइक उनको, मतलब बहुत कुछ हम छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा सिखा सकते हैं, और वो जल्दी ही सीखते हैं बड़े बच्चों की अपेक्षा। आप मानोगे नहीं, आपने मेरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे मैम, पंजाबी प्रेयर, एक ओंकार, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब उनको ऐसे लर्न है। हनुमान चालीसा वहां मैं लर्न करवा रही हूँ, कबीर के दोहे जो अपने बड़े बच्चों से आप सुन लोगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन एक तरीका होता है छोटे बच्चों को करवाने का। अगर उनको हम प्लेफुल एंड विद एक्शन, मस्ती से हम सब कुछ करवा रहे हैं, तो वो उनको ऐसे चीज बिल्कुल, मतलब इजीली उनको सब कुछ लर्न है। मेरे बच्चों को प्रेयर आप देख लो, पोएम्स देख लो, आई एम प्राउड ऑफ बिल्कुल। माई चिल्ड्रन। और जब वो एक-दूसरे को देखते हैं तो साथ-साथ में और जल्दी सीख जाते हैं कि अच्छा, मेरा फ्रेंड भी यस, बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल मैम। यस, और आपने सही कहा कि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा आसान होता है बड़ों से, क्योंकि उनका माइंड रॉ है, अभी तक फ्रेश यस, है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं और हम जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। तो इस समय का हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए जब बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, क्योंकि उनका माइंड उस तरीके से मोल्ड होते जाता है। तो जैसे कि मैम ने बोला, यस, छोटों को सिखाना बहुत आसान है, तो उनकी एज जाने के पहले लेट्स ट्राई टू गिव द मोस्ट टू देम। सो अब हम हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। मैम, आपको मुझे 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड में आंसर करना होगा, ठीक है? ओके, डिंपल मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपको, आपके बारे में ऐसी कौन-सी बात है जो बहुत सारे आपकी पहचान वाले लोग नहीं जानते हैं? माई एंग्री मूड, एंग्री ओके, मोड। ऑलराइट। मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट आई थिंक क्वेश्चन। मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, हर कोई यही सोचता है कि मैं बहुत पोलाइट हूँ, बट उन्होंने मुझे मेरा गुस्सा नहीं देखा हुआ। Okay, so there is the other side of the smiling face also. So everyone, please be alert. Yes, all right. So मैम, हमारा अगला क्वेश्चन, आप कौन सी हॉबीज या स्पोर्ट एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखते हो? खुद को इन्वॉल्व रखती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल विद माई स्टूडेंट्स। फुटबॉल, ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए? क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे होने चाहिए? आई थिंक 20 to 25 स्टूडेंट्स। ओके, If there are 20 to 25 student, teacher can easily handle, ओके, and ऑल she राइट। सो can give, yeah, ऑलराइट। तो मैम, हम repeat जब क्योंकि this. प्राइमरी डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होता है? टेबल चेयर पे बैठ के लिखना पढ़ना या फिर उनको फ्लोर पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? टेबल चेयर कंफर्टेबल रहता है, फ्लोर पे नहीं बैठता उनका टेबल चेयर। और जब भी हमें लर्निंग ओरल वर्क करवाना चाहिए, देन दे शुड स्टैंड मोड। ओके। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डू यू हैव इन योर स्कूल फॉर चिल्ड्रन? Lot of football and volleyball. ओके, दिस इज़ देयर इन योर स्कूल फॉर चिल्ड्रन? या Yes, ma'am. ये आपके स्कूल में है बच्चों के लिए ये सारे स्पोर्ट्स? Yes, ma'am. Volleyball and football. ओके, ग्रेट, Yes. फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम। योगा हमें छोटी एज से बच्चों को सिखाना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं?
Yes, ma'am. Yoga is must. Yes, and we should teach them the yogasan from childhood, like थोड़ी primary बड़ी section से. Yeah, little bit. छोटे छोटा छोटा छोटा. अगर वो शुरुआत से ही करेंगे, then they will habitual. राइट और फ्लेक्सिबिलिटी भी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, तो Yes, और ma'am. बेटर हो Yes, जाती है उनकी बॉडी, माइंड, yes. सोल It's एवरीथिंग। must. ग्रेट। सो मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्ज़ाम्स क्या एक बच्चे के का रिज़ल्ट उसकी लाइफ़ का रिज़ल्ट भी होता है या इट इज़ जस्ट एग्ज़ाम No, ऑफ ma'am. एग्ज़ामिनेशन No, रिज़ल्ट? this is wrong. No, final result is not the total result of the year. Yeah, life. It's just only numbers. Absolutely. Yes. So mark sheet is not the Yes. character sheet of the child, it is just the No. numbers, rightly said by ma'am. Yeah. सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप मूवीज़ देखते हो या गाने सुनते हो, आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? I entertain myself listening music. I'm म्यूज़िक very और fond of listening music. Yes, ma'am. And often I dance whenever I listen music. ऑलराइट Yes. ग्रेट वाओ! ओके, सो वंडरफुल डिंपल मैम। सो दिस वाज़ डिंपल मैम ऑन आवर शो टुडे। मैम ने हमसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, स्पेशली हमारे छोटे बच्चों के लिए, द प्राइमरी सेक्शन वन्स। येस, दीज़ किड्स आर वल्नरेबल बट विद द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ लर्निंग मेथोडोलॉजी, these kids can reach to their maximum potential as guided by ma'am. So this was Dimple ma'am on our show. Thank you so much for your time, ma'am. It was very well conversing with you. Thank you, ma'am. Thank you for giving me your time.